चालाक लोमड़ी की दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी अपने राजा के साथ रहती थी। यह लोमड़ी बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी और उसे जंगल की हर कोने में अच्छी तरह से जानकारी थी। वह राजा के साथ बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन एक दिन एक औरत बहुत ही उदार और साहसी लोमड़ी राजा के दरबार में आई। उस औरत का नाम छोटू था और वह भी बहुत ही चालाक थी। लोमड़ी और छोटू ने एक दूसरे को देखा और उनमें एक अजीब सी तकरार शुरू हो गई। वे एक दूसरे की चालाकी में प्रतिस्पर्धा करने लगे, लेकिन साथ ही उनमें गहरी दोस्ती की भावना भी बढ़ी। एक दिन राजा ने उनसे एक अद्भुत मिशन को पूरा करने का आदान प्रदान करने को कहा। यह मिशन बहुत ही कठिन था और इसमें कई जोखिमें थी। लोमड़ी और छोटू को मिलकर इस मिशन को पूरा करने का काम दिया गया। वे दोनों मिशन के लिए तैयारी करने लगे और एक दूसरे की मदद करने का निर्णय किया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता और छोटू ने अपनी साहस और उदारता का उपयोग करके वे मिशन के लिए तैयार हुए। मिशन की शुरुआत होती है और लोमड़ी और छोटू ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। वे जंगल के अनजान हिस्सों में जाते हैं, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती में उन्हें एक घने जंगल को पार करना था। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का प्रयोग करके जंगल के सबसे छोटे रास्ते का पता लगाया और वे आसानी से उसे पार कर लिए। छोटू ने उसे देखकर सीखा कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी से ही होता है। दूसरी चुनौती में वे एक गहरे नदी को पार करने के लिए खड़े हुए। लोमड़ी ने फिर से अपनी चालाकी दिखाई और एक पुल बनाने का आइडिया दिया। छोटू ने उसकी सहायता की और वे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिए। मिशन के पूरा होने के बाद लोमड़ी और छोटू ने एक दूसरे को गले लगाया और राजा को बताया कि उनकी साझेदारी ने मिशन को कैसे सफलतापूर्वक पूरा किया। राजा ने उन्हें बधाई दी और उनकी साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना की। लेकिन लोमड़ी और छोटू की दोस्ती अब भी बनी रही। वे एक दूसरे के साथ जंगल के कोने कोने में घूमते और नए नए साहसिक कार्य करते रहे। उनकी दोस्ती ने जंगल को और भी हरित और जीवंत बना दिया। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयंकर शेर आया। राजा को इस खतरनाक सितारे की खबर मिली और उन्होंने लोमड़ी और छोटू को इसे नष्ट करने के लिए भेजा। लोमड़ी और छोटू ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। वे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके शेर के साथ दोस्ती करने का निर्णय लिया। उन्होंने शेर से मिलकर उससे बातचीत शुरू की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हे भयंकर सितारा, हम तुम्हें किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रखें और हम सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहें। शेर ने लोमड़ी की बुद्धिमत्ता और छोटू की साहसिकता को देखकर इन शब्दों में सहमति दी, तुम दोनों ने सबको एक साथ रखने की बहादुरी दिखाई है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम सभी मिलकर इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद लोमड़ी, छोटू और शेर ने मिलकर जंगल के सभी जीवों के लिए एक शांतिपूर्ण और मित्रभाव से भरा माहौल बनाया। उनकी साझेदारी ने सबको एक साथ जीने की बड़ी मिसाल प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सुख शांति में रह सकते हैं। कुछ समय बाद जंगल में हरियाली और सुख छाया रहा। लोमड़ी, छोटू और शेर की मित्रभावपूर्ण साझेदारी ने सभी जीवों को सुरक्षित रखा और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का सीख दिया। वे तीनों ने जंगल के एक कोने में एक साझा स्थान बनाया, जहां सभी जानवर एक साथ रह सकते थे। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसे सभी जीवों ने अपना घर बनाया। लोमड़ी, छोटू और शेर ने एक दूसरे को जंगल में विभिन्न स्थानों का परिचय कराया और सभी ने मिलकर एक बड़े समृद्धि और सौहार्दपूर्ण जीवन की नींव रखी। एक दिन उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें सभी जंगल वासियों को भी शामिल किया गया।
यह प्रदर्शन एक सांगीतिक कार्यक्रम, नृत्य शो और खुशियों से भरा था। सभी जंगल वासी ने एक दूसरे के साथ आत्मीयता बढ़ाने का संकल्प लिया और एक बड़े परिवार की भावना से जीने का आनंद लिया। लोमड़ी, छोटू और शेर ने जंगल को एक साथी और दोस्तीपूर्ण स्थान बना दिया था। उनकी दृढ़ साझेदारी ने सभी को यह बात सिखाई कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस खास कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में यदि हम सहायता, समर्थन और साझेदारी का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और एक समृद्ध, खुशहाल जीवन जी सकते हैं।